नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर करंट न्यूज और मैं कुणाल सिंह। आपको बता दें कि आज दिल्ली में पंडित सुखबीर शर्मा ने रोटी आंदोलन ट्रस्ट लॉन्च किया। रोटी आंदोलन ट्रस्ट के अध्यक्ष सुखबीर शर्मा ने कहा है कि हमारे देश की ये बदनसीबी है कि हमारे देश में आज कुछ लोग रोटी की तलाश में जुटे हुए हैं, लेकिन फिर भी वह रोटी की तलाश पूरी नहीं कर पाते, जिसके कारण कुछ तो सड़क पर भूखे ही सो जाते हैं। उन्हीं भूखे सोए हुए लोगों को रोटी का इंतजाम करना हमारे रोटी आंदोलन का काम है। कोई भी इंसान इस देश में भूखा नहीं सोए, यही हमारी कोशिश होगी। हालांकि कुछ लोग हमारे इस प्रयास पर हंसते हैं, लेकिन हम जागरूक हैं और गरीब मजदूर लोगों को अकेला नहीं छोड़ सकते। हमें दूसरों के प्रति सेवा भाव की कुछ जिम्मेदारियां भी लेनी चाहिए। यदि हमें से प्रत्येक एक व्यक्ति एक भूखे व्यक्ति को खाना खिलाता है तो एक बड़ा बदलाव हमारे समाज और देश में होगा। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए रोटी मूवमेंट की शुरुआत की जा रही है, क्योंकि हमारी कहावतों में यह कहा जाता है कि हजारों मील की यात्रा एक कदम के साथ शुरू होती है। रोटी सबका अधिकार है। रोटी आंदोलन को भीख या भिखारी के रूप में गलत नहीं समझा जाना चाहिए। यह हमारा अधिकार है, इसलिए यह स्पष्ट किया जा रहा है कि ये एक आंदोलन है जहां हम गरिमा और सम्मान के साथ रोटी और रोजी चाहते हैं। वैदिक काल में हमारे पूर्वजों ने आमतौर पर यज्ञों और हवनों में इस मुख्य भोजन की पेशकश की थी। भूख की पीड़ा को भगवान बुद्ध ने अपने लेख के धम्मे पद में चित्रित किया था। उन्होंने कहा था, भूख सबसे खराब बीमारी है। महात्मा गांधी ने भूखे लोगों के दर्द को महसूस करने के लिए खुद को भूखा रखा। उन्होंने अनुभव किया और व्यक्त किया कि भूखे के लिए रोटी ही ईश्वर है। यह आंदोलन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल का उपयोग करने के लिए बनाया गया है। भोजन को कानूनी अधिकार देना ही हमारा मकसद है। यह गांधी जी की मुक्त भारत की दृष्टि को एक वास्तविकता में बदलने का अवसर है। गांधी जी यह भी चाहते थे कि सभी को अपनी दैनिक रोटी कमाने के अवसरों के माध्यम से भूख को समाप्त करने का अवसर मिले, क्योंकि भूख को समाप्त करने के लिए भूखे को समाप्त नहीं कर सकते। अब जरूरतमंद लोगों के लिए इस नेक कार्य पर विचार करने का समय आ गया है। इस रोटी आंदोलन के संस्थापक पंडित सुखबीर शर्मा गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा में सबसे समर्पित और उदार व्यक्तियों में से एक है, जो मजदूरों के कल्याण के लिए काम करते हैं। उन्होंने दिल्ली लेबर वेलफेयर बोर्ड के संस्थापक के रूप में भी कार्य किया है। उन्होंने हमेशा अपने अधिकारों के लिए अपना पक्ष रखा। ज्ञान और नवाचार के युग में बढ़ती भूख और बेरोजगारी वास्तव में सुशासन की विफलता बताया गया। इस विचार को ध्यान में रखते हुए सुखबीर शर्मा ने भूखे और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए कुछ जिम्मेदारी भरे कदम उठाने का फैसला किया है। नतीजा हमारे सामने है। उन्होंने रोटी अभियान को बेरोजगारों की मदद के लिए रोटी आंदोलन के रूप में पहल की। उन्होंने वंचितों के साथ खड़ा होने के लिए एक योद्धा बनने की कसम खाई है। अब देखिए हमारे संवाददाता एसके सागर की रिपोर्ट। लॉज हैं, उसको ध्यान में रख के आप उनको जीने का साधन बनाइए, क्योंकि जहाँ एक क्लस्टर में वो काम कर रहे हैं तो आसपास में वो घरों में काम करते हैं या इंडस्ट्री में काम करते हैं। अब वहाँ से उठा के आप ले कहाँ जाना चाहते हैं? तो ये खासतौर से दिल्ली में 610 क्लस्टर हैं, जिसमें 410 के करीब सेंट्रल गवर्नमेंट की लैंड पे हैं और 200 के करीब स्टेट गवर्नमेंट की लैंड पे हैं। सिर्फ पॉलिटिकल मुद्दा बना के पॉलिटिकल पार्टी जो है वो उस पर काम करती हैं, लेकिन देती कुछ नहीं है। तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और दूसरा, दिल्ली की उद्योग नीति में ये इन्होंने फैसला कर दिया, दिल्ली में कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट काम नहीं करेगी। अगर जब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट काम नहीं करेगी, खास तौर से हमारे गांव में रहने वाले लोग, उन सब गांव 360 से ज़्यादा गांव हैं, उसमें रहने वाले लोगों की हालत ख़राब हो जाएगी। तो उस पर हम लोग काम करेंगे। गांव के लोगों को हम अब मरने नहीं देंगे। उसके लिए भी हम इस जो प्रेजेंट सरकार है, जो इसकी गाँव के लोगों के खिलाफ की जो नीति है, उस पर काम करेंगे, आंदोलन करेंगे, उनके हक को दिलाएंगे। और अब ये सरकार उस पर काम नहीं करेगी तो दिक्कत तो उठानी पड़ेगी। दूसरा सेक्टर है इनका, जो हमारे बच्चे हैं। कोरोना के टाइम में जो मैंने देखा है, जो हॉस्पिटल में काम करने वाले जो वर्कर्स हैं, चाहे नर्सिज हैं या पैरामेडिकल दूसरा स्टाफ है, उनका शोषण बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि वो वहाँ रिक्रूटमेंट सारी माफिया को दे दी, इन्होंने अपने लोगों को दे दिया है। और वो रिक्रूटमेंट जो है उसमें ना कोई सर्विस कंडीशन है, ना कोई लेबर लॉ होता है, ना कुछ होता है। वो सारी की सारी स्थिति जो है, सारी की सारी स्थिति ऐसी हो गई है कि वो जाएं तो जाएं कहाँ जी। यानी एक नर्स है, नर्स उसको वो इन्फेक्टेड हो गई है कोरोना से,
उसके बाद उसको फॉलो नहीं किया गया, कमरे में डाल दिया। अंबेडकर हॉस्पिटल के कई लोग थे वहाँ, हमारी एक यूनियन है, उसका प्रेसिडेंट था गौतम, वो कोरोना और उसके साथ इन्फेक्टेड हो गया। एक कमरे में डाल दिया, किसी ने पूछा नहीं, अपने आप ही वो घर के लोग खाना डाल देते थे। और ये मीडिया के जरिए इतना आतंक मचा दिया दिल्ली के अंदर, इतनी बड़ी बड़ी ऐड दे करके। एक दिन भी दिल्ली का मुख्यमंत्री कोरोना के काल में किसी हॉस्पिटल में गया क्या? उसका कोई मंत्री गया क्या? और जो लोग मर गए उनको क्यों नहीं 1-1 करोड़ रुपए दिए? वो कोरोना वॉरियर नहीं है क्या, जो एक होमगार्ड का बच्चा है, या वो सेल्फ डिफेंस वॉलंटियर, एक नाम दे दिया इन्होंने। वो डेली वेज पे बच्चे खड़े करें, मेरी बच्चियां और बच्चे खड़े हैं, रोड पे खड़े हैं, बस में चढ़ा दिए, हॉस्पिटल में कर दिए, खाने पे बिठा दिए हैं। क्या कर रहे हो आप? तो ये जो दिल्ली में अनार्की हो गई है, उन सब को रोकने के लिए ये रोटी आंदोलन का जन मार्च हो गया। सर, सवाल ये है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारें आपको मिलेंगी, अलग अलग पार्टियों की मिलेंगी, वहाँ पे अपने इस चैलेंजेस को आप कैसे फेस करेंगे? लड़ेंगे, ये नॉन पॉलिटिकल है, जो भी आगे आएगा उससे लड़ेंगे। अरे भाई 86% लोग हैं इस देश में जो लेने वाले हैं, 14% लोग हैं देने वाले हैं। जो देने वाले वो मालिक हैं और जो लेने वाले नौकर हैं। तो ये देश तो नौकर का है जिसमें आप सब लोग आते हैं, लेकिन वो बांट के जाति में, धर्म में, इसमें उसमें बांट के और सारा का सारा हमारी जेब काट ली, पेट काट लिया। अब गर्दन पर खड़ा होना चाहते हैं। एक सर और सवाल कि कॉन्सेप्ट क्या होगा आपका इस आंदोलन का, क्योंकि पहले भी रोटी बैंक जैसे काफ़ी NGOs वर्क कर रहे हैं रोटी बैंक के लिए। देखिए, रोटी बैंक नहीं है, ये रोटी बैंक नहीं है। नहीं, वही आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा? हाँ, कॉन्सेप्ट, अरे आपको समझ में, हमने एक नोट भी आपको दिया, आपको उसको देखना नहीं, चाहिए। वो चीज़ें सुनिए, दर्शकों के लिए क्या होगा? सुनिए जेंटलमैन, सुनिए। ये रिसोर्स ये हमारा है। हमने एक कस्टोडियन बिठाया चीफ मिनिस्टर बना के कि तुम चीफ मिनिस्टर हो। वो दिल्ली का राजा है, उसका काम है दिल्ली की इकोनॉमी संभालना, भूख नहीं होने देना, अपने लोगों का ध्यान रखना, रोजगार को पैदा करना, ये उनका काम है। जब वो अपने काम को भूल ही गए हैं, उनका जो काम जो कर रहे हैं आज, कभी यहाँ से गुजरात जा रहे हैं, कभी पंजाब जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। अरे भाई 168 रुपये में आज गरीब आदमी काम कर रहा है। और एक घर के अंदर अगर 4 मोटरसाइकिल हैं, 2 4 व्हीलर हैं, एक आदमी से 5,000 6,000 रुपये वसूल कर रहा है। पेट्रोल में, डीजल में, पार्किंग में 200 रुपये की आप बिजली और 300 रुपये का पानी दे के हमको चीट करना चाहते हो, तो हम एजुकेट करेंगे लोगों को। और ये जो इंडस्ट्री को बाहर निकालना चाहता है, हम इंडस्ट्री को भी बचाएंगे और गरीब मजदूर को भी बचाएंगे।